तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि अभी हम लोग वॉइस पढ़ रहे हैं और वॉइस का 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। पहले वीडियो में हम लोग सीखे थे कि वॉइस किसे कहते हैं, वॉइस के कितने टाइप्स हैं और एक्टिव पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। जब एक्टिव से किसी सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं तो उस वक्त किन बातों का ख्याल रखना होता है। और दूसरे वीडियो में हम लोग सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बनाना सीख रहे थे। तो वहां पे आप लोग ढेर सारा फॉर्मूला देखे तो आप लोग में से बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मूला, थोड़ा सा याद करना मुश्किल हो जाता है। तो कुछ वॉइस के ऐसे ट्रिक्स को बताइए जिससे हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं और ऐसा ट्रिक्स जिसकी मदद से आप सेकेंडों में वॉइस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं वॉइस के ट्रिक्स को। लेकिन उससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। तो देखिए, अभी तक हम लोग जो वॉइस पढ़े हैं वो नॉर्मल वॉइस पढ़े हैं। मैं आप लोगों को बताया था कि मैं वॉइस को 2 सेक्शन में डिवाइड किया हूं, एक नॉर्मल और एक स्पेशल। तो नॉर्मल जो ये वॉइस है वो टेंस पे आधारित है, जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। और स्पेशल हम लोग आगे पढ़ेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कैसे आप ऑर्डर के सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर सकते हैं, एडवाइस के सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर सकते हैं, पैसिव ऑफ टू भी कैसे बनता है, या फिर जो लेट वाला सेंटेंस होता है उसको कैसे पैसिव में चेंज करेंगे। तो इन सारे को आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग जो स्पेशल ट्रिक्स को समझने वाले हैं, जिस ट्रिक्स से आप जो है बोर्ड के क्वेश्चन ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब इस ट्रिक्स को देखिएगा, समझिएगा। लेकिन उस ट्रिक्स को समझने से पहले आप लोग को 3 बात याद रखनी है ना। इस ट्रिक्स को याद रखने से, इस ट्रिक्स को पढ़ने से पहले आपको 3 बातें याद रखनी है। 3 बातें कौन सी, और उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों बातें पहले से ही मालूम होगी। पहली बात कि जब भी हम लोग वॉइस बनाते हैं, वॉइस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया ना, जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। पहली बात यह याद रहेगी, उम्मीद करता हूं, और ये चीजें आपको पहले से याद होगी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। दूसरी बात, जो सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट को जब आप ऑब्जेक्ट में लेकर के जाते हैं, लास्ट में लेकर के जाते हैं, तो उस सब्जेक्ट से पहले आपको बाई वर्ड का यूज करना है ना। उस सब्जेक्ट से पहले बाई का यूज करना है। और तीसरी बात, कभी भी आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो पैसिव में हमेशा वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज किया जाता है। ये बातें आपको याद रखनी है। अगर ये 3 बात याद रहेगी तो जो अभी मैं ट्रिक्स बताने के लिए जा रहा हूं, बड़ी आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 3 बात क्या है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। जब हम लोग सब्जेक्ट को लास्ट में लेकर के जाते हैं, लास्ट में लिखते हैं, तो उससे पहले बाय वर्ड का यूज करना है और पैसिव में हमेशा भी3 का यूज करना है। अब आपको अगर ये 3 बात याद है तो आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब थोड़ा सा ट्रिक्स को समझिएगा। देखिए ट्रिक्स क्या है, कोई भी सेंटेंस दिया हो है ना, कोई भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो, तो उसमें आपको कुछ नहीं, बस सिर्फ आपको ये देखना है कि कौन सा वर्ब है। V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है। सिर्फ आपको वर्ब को पहचानना है। अगर आपने वर्ब को पहचान लिया तो फिर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब कैसे, बात याद रखिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस में V1 या V5 देखने को मिल जाए ना, किसी भी सेंटेंस में V1 या V5 देखने को मिल जाए, तो ये बात याद रखना है कि जो हम लोग पैसिव का सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, वॉइस से क्वेश्चन जो रहता है, तो जो हमारा ऑप्शन जो होगा उस ऑप्शन में हमको एक एक्स्ट्रा वर्ड का यूज करना है। एक एक्स्ट्रा वर्ड का कौन सा यूज करना है, इज, एम, आर। ये जो 3 है ना, 3 में से कोई एक ही रहेगा और ये इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा, ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, जो आप लोग को मैं पहले ही बता चुका हूं कि आई के साथ एम का यूज, ही, शी, इट, और एक नाम के साथ इज का यूज, यू, वी, दे के साथ आर का यूज। तो आपको क्या याद रखना है, किसी भी सेंटेंस में अगर V1 या V5 है तो हम हर हाल में जो हम लोग पैसिव वॉइस का सिलेक्शन करेंगे वो इज, एम, आर में सिलेक्शन करेंगे। ये एक्स्ट्रा वर्ड होगा। अब कैसे भी हम ऑप्शन में भी देखते हैं, लेकिन पहले इस बात को आप लोग को याद रखना है कि अगर V1 या V5 है
तो खाली स्थान में ये सॉरी खाली स्थान कह रहा हूं, अभी वन या अभी फाइव है तो हमारा वो ऑप्शन सही होगा जिसमें इज एम आर एक्स्ट्रा वर्ड लिया गया हो। दूसरी बात है, अगर किसी भी सेंटेंस में भी टू हो, किसी भी सेंटेंस में भी टू हो तो हम लोग उस सेंटेंस उस ऑप्शन को सिलेक्शन करेंगे जिसमें एक्स्ट्रा वर्ड वाज या वेयर हो। बस इतनी बातें आप लोग को याद रखनी है कि किसी भी सेंटेंस में अगर भी टू दिया हुआ है तो उसका पैसिव जो होगा उसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज किया गया हुआ रहेगा, और वो कौन सा, वाज या वेयर। कोई भी सेंटेंस है, अगर किसी सेंटेंस में एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हैज, हैव, हैड लगा हुआ रहेगा तो बात याद रखना है उसका जो पैसिव वॉइस होगा वो बिन वाला होगा। जिसमें भी एक्स्ट्रा वर्ड बिन यूज किया गया हुआ रहेगा वो हमारा सही आंसर होगा। भी4, अगर किसी भी सेंटेंस में भी4 रहेगा तो हम लोग को एक्स्ट्रा वर्ड जो लेना है वो बीइंग लेना है। जिस भी ऑप्शन में एक्स्ट्रा वर्ड बीइंग रहेगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगली बात है, अगर कोई किसी भी सेंटेंस में मॉडल वर्ब, अब मॉडल वर्ब का मतलब क्या, शैल विल, शैल विल के बाद आपको रहेगा मे और कैन, ये 4 से ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाता है। तो अगर मॉडल वर्ब, ऐसे मॉडल वर्ब 13 है, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, और टू, यूज टू, नीड एंड डेयर, लेकिन आपको जो ये बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिर्फ 4 से, शैल, विल से, मे से और कैन से। तो बात याद रखना, अगर क्वेश्चन में मॉडल वर्ब का कोई भी एक वर्ड दिया हुआ है तो आपको जो पैसिव सेंटेंस का जो सिलेक्शन करना है वो उस ऑप्शन का सिलेक्शन करना है जिसमें एक्स्ट्रा वर्ड बी दिया गया हो। अगर आप ये बातें 5 बातें याद रखते हैं तो बहुत ही आराम से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात मैं क्या बोला कि अगर किसी भी सेंटेंस में भी1 या भी5 रहे तो आपको उसका सिलेक्शन करना है जिसमें एक्स्ट्रा वर्ड इज एम आर दिया हुआ रहेगा। सिर्फ इज एम आर है ना, और कुछ एक्स्ट्रा वर्ड नहीं, एक्स्ट्रा वर्ड एक ही रहेगा, इज एम आर। अगर किसी भी सेंटेंस में भी2 रहेगा तो आपको एक्स्ट्रा वर्ड का सिलेक्शन करना है वाज या वर। अगर सेंटेंस में हैज, हैव, हैड दिया हुआ है तो आपको जो एक्स्ट्रा ये सेंटेंस का जो सिलेक्शन करना उस सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ड बिन होनी चाहिए। अगर किसी सेंटेंस में भी4 है तो आपको जो ऑप्शन सिलेक्शन करना है उस सेंटेंस को जिसमें जो है क्या दिया हुआ है, बीइंग दिया हुआ है, और मॉडल वर्ब है तो बी का सिलेक्शन करना है। अब ये अगर 5 बातें याद रखते हैं आप लोग तो देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब मैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया हूं। अब चलिए उस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा देखिए और कैसे एकदम चुटकियों में क्वेश्चन जैसे सॉल्व होता है। अब यहां पे देखिए आपको क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, डॉक्टर विल, विल आ गया है, और मैं अभी कुछ देर पहले आप लोग को बोला हूं कि विल जो है ये मॉडल वर्ब है, शैल मॉडल वर्ब है, और कैन मॉडल वर्ब है, मे मॉडल वर्ब है। तो आपको ये आंसर और 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से आपको एक सिलेक्ट करना है। कौन सा आंसर सही होगा, आप लोग का माइंड डाइवर्ट हो गया होगा। शैल विल है, कैन में है, तो हमको खाली ये हमको जो ऑप्शन सिलेक्शन करना है वो बी वाला सिलेक्शन करना है जिसमें भी एक्स्ट्रा वर्ड बी का यूज किया गया हो। अब जैसे ऑप्शन ए है यहां पे, अगर इस ऑप्शन ए में देखेंगे तो कहीं पे भी बी वर्ड का यूज नहीं किया गया, यानी कि आंसर हमारा गलत। अगर ऑप्शन हम लोग सी में देखते हैं तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत। गलत क्यों होगा, क्योंकि यहां पे हैज का यूज कर दिया हुआ है और बी तो है ही नहीं है। हमको एक्स्ट्रा वर्ड देखना है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा वर्ड आनी चाहिए। ऑप्शन डी ये भी हमारा गलत। क्यों गलत कहेगा सर, यहां पे तो बी है, बी है, फिर गलत क्यों, तो यहां पे ऊपर देख पा रहे होंगे आप लोग विल लिया गया हुआ है, और विल और शैल एक वर्ड होता है, मे अलग वर्ड है, कैन अलग वर्ड है, तो इसलिए यहां पे मे दिया हुआ तो मे तो यहां पे आएगा ही नहीं, मे का कोई तुकी नहीं बनता है। और दूसरी गलती यहां पे कहां पे है कि आपको मैं बताया अभी कुछ देर पहले कि पैसिव में हमेशा भी फॉर्म का सिलेक्शन होता है, लेकिन यहां पे भी1 है तो ये भी हमारा गलत। बचा एक, वो कौन सा, बी, यानी कि हमारा सही आंसर जो सो बी है। आपको पूरा ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको देखना है कहां पे एक्स्ट्रा वर्ड यूज किया गया हुआ किस सेंटेंस में। अब यहां पे देखिए ही विल बी एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर टुमारो, अब यहां पे एक्स्ट्रा वर्ड यूज किया गया हुआ है बी, यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखिए यहां पे भी4 का यूज किया गया हुआ है, द पोर्टर वाज कैरिंग। अब यहां पे जो भी4 का यूज किया गया हुआ तो आपको पता चल जानी चाहिए भी4 के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, वैसे सेंटेंस को हम लोग चूज करेंगे जिसमें बीइंग वर्ड का यूज किया गया हुआ। किसका, बीइंग, BEING, बीइंग, जिसमें भी बीइंग वर्ड दिया हुआ रहेगा वो हमारा सही आंसर होगा। अगर ए देखेंगे ए नहीं है, यानी कि ए हमारा गलत। बी अगर देखेंगे बी भी नहीं है, बी भी हमारा क्या चीज गलत। सी है, सी में भी बीइंग वर्ड नहीं है, सी भी हमारा गलत। अगर बीइंग किसी में है तो वो डी में है, यानी कि हमारा सही आंसर डी होगा। देखिए कितना आसान है, आपको सिर्फ ये वर्ड याद रखना है। अगर ये वर्ड याद रहेगा आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं।
अब यहां पे भी देखिएगा चेकिंग आ चुका है, वाई वॉज द पुलिस चेकिंग ऑल द कार्स। अब यहां पे भी चेकिंग यानी कि V4 आया हुआ है, और अगर V4 आया है तो हमको जो सिलेक्शन करना है वो किसका, जिसमें बीइंग एक्स्ट्रा वर्ड दिया हुआ रहेगा। अगर हम लोग डी में देखेंगे तो कहीं पे भी बीइंग वर्ड का यूज नहीं किया गया हुआ, यानी कि हमारा डी गलत। अगर सी देखेंगे तो पुलिस वाज चेकिंग ऑल द कार्स, यहां पे बीइंग नहीं है, यानी कि हमारा सी भी गलत। अगर डी में देखेंगे तो डी में भी बीइंग नहीं है, या बी में भी बीइंग नहीं है, यानी कि ये भी हमारा गलत। एक ही आंसर सही होगा, वो ए। और ए क्यों होगा, क्योंकि यहां पे एक्स्ट्रा वर्ड यूज किया गया हुआ है, बीइंग का यूज किया गया हुआ, तो ये हमारा सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सी हैज सेंट एन ईमेल टू रीसी। अब यहां पे आपको याद रखना है हैज आया हुआ है, और मैं क्या बोला था कि अगर किसी भी सेंटेंस में हैज हैव हैड रहे तो देखिए हैज हैव एक वर्ड है, कि हैज हैव एक वर्ड है, बस ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे कि कहां पे हैज आएगा कहां पे हैव आएगा। आपको मैं बताया था कि अगर ही शी इट और एक नाम रहेगा तो हैज, यू वी दे रहेगा तो हैव, और हैड एक एक्स्ट्रा वर्ड है पास्ट का है, तो हैड रहेगा तो हैड ही हमारा होगा, और हैज हैव आप लोग सब्जेक्ट के अनुसार उसको चूज कर लीजिएगा। तो यहां पे देखिए हैज है, हैज, तो मैं अभी क्या बताया था, किसी भी सेंटेंस में हैज हैव हैड देखने को मिले, हमारा जो आंसर होगा वो बिन वाला होगा। तो देख लीजिए आप लोग बिन किस में है। अगर आप लोग ए में देखेंगे तो ए में बिन नहीं है, ए में बी है, ये हमारा गलत हो गया। अगर सी, बी और सी में देखेंगे तो कहेगा सर दोनों में है बिन, तो ये हमारा आंसर दोनों होनी चाहिए, नहीं। अब यहां पे देखिए, अब जो ये आंसर जो डिसाइड करना, वो जो मैं पहले 3 बात बताया था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, पैसिव में हमेशा V3, और जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते तो उससे पहले बाय का यूज करते। तो यहां पे अगर सी वाले ऑप्शन में देखेंगे तो देखिए ऊपर में सब्जेक्ट क्या है, शी, और यहां पे भी सब्जेक्ट क्या है, शी है, यानी कि इसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं किया गया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज नहीं किया गया है, यानी कि ये भी हमारा आंसर गलत। सही आंसर एक होगा, वो है हमारा सही आंसर बी, एन ईमेल हैज बीन सेंट टू रीसी बाई हर हो जाएगा, सही आंसर भी होगा। देखिए बहुत ही आसानी से आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, द ग्रैंड मदर फीड्स द एस्पैरोज डेली। अब यहां पे देखेंगे फीड्स आ गया हुआ है, एस लगा हुआ है, यानी कि V5, और मैं भी कुछ देर पहले आप लोग को बताया था कि अगर V1 या V5 रहेगा तो उसके लिए एक्स्ट्रा वर्ड का यूज करेंगे, किसका, इज का यूज करेंगे, इज एम आर का यूज करेंगे। तो अब कहेगा सर इज एम आर तो तीनों में है, क्या हमारा तीनों सही है, नहीं। अब ये आगे के कुछ वर्ड पे डिपेंड करेगा। अब यहां पे देखिए सबसे पहले तो बी को हम गलत कर देते हैं। बी क्यों गलत होगा, क्योंकि यहां पे तो है V5, लेकिन यहां पे एक एक्स्ट्रा वर्ड, दो एक्स्ट्रा वर्ड यूज कर लिया गया हुआ है, और वो दूसरा है बीइंग। बीइंग हमको किसके लिए यूज करना है, V4 के लिए, V1 या V5 के लिए नहीं, V4 के लिए, तो ये हमारा बी गलत हो गया। उसके बाद चलिए सी भी गलत हो, ये सी भी गलत हो जाएगा। कहेगा सर सी क्यों गलत होगा, इज एम आर तो यूज किया गया हुआ है, लेकिन मैं आपको सबसे पहले यही बताया था कि हमेशा पैसिव में V3 का यूज किया जाता है, और यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे फिड्स है, और फिड्स का V3 होता है फिड होता है, ना कि फिड होता है, तो हमारा सी भी गलत, यानी कि सही आंसर क्या होगा, ए होगा, द स्पैरोज आर फिड बाय द ग्रैंड मदर डेली। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है संता क्लॉज ब्राउट मेनी गिफ्ट्स लास्ट ईयर। अब यहां पे देखेंगे तो V2 आ चुका है, ब्राउट, और V2 के लिए मैं क्या बोला था, वाज या वेयर का यूज करना है, वाज या वर का यूज करना है। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो सी यहां पे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे हैड बीन का यूज कर लिया गया हुआ है, ये तो ऐसा ही गलत हो जाएगा। हमको वाज या वर का यूज करना है, तो वाज या वेयर में अब बचा दो ही, एक तो बचा ए और एक तो बचा बी। अब कहेगा सर दोनों सही होनी चाहिए, क्योंकि दोनों में तो बात सही यूज किया गया हुआ है, V3 भी है, V3 भी है, वाज भी है, वर भी है। तो यहां पे देखिए अंतर किसमें है, सब्जेक्ट में। मैं आप लोगों को कुछ दिन पहले बताया था कि हम लोग उसी को सब्जेक्ट लेते हैं जो मेन वर्ब के तुरंत बाद जो है सो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है। तो देखिए मेन वर्ब है यहाँ पे ब्राउट, और इसके तुरंत बाद जो ऑब्जेक्ट है वो मेनी गिफ्ट, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा मेनी गिफ्ट, ना कि लास्ट ईयर। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी, मेनी गिफ्ट्स वेयर ब्राउट बाय सांता क्लॉज लास्ट ईयर। चलिए 7 में देखते हैं क्या कह रहा है 7 में, somebody will clean the office tomorrow। अब somebody will है, will आ गया, will, तो जैसे ही will आया है तो will के साथ किसका यूज करना है, बी का, बी वाला हमारा आंसर सही होगा। तो देखिए कहेगा सर ए बी सी तीनों में बी का यूज किया गया हुआ, तीनों सही होनी चाहिए, नहीं, आपको आगे डिपेंड करेगा, आगे के सब आगे का वर्ड बताएगा। देखिए अब ए क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे will है और यहाँ पे उड दे दिया गया हुआ है, ये हमारा गलत हो जाएगा। बी में देखेंगे, सी में देखेंगे, पहले सी को देखते हैं। अगर सी में देखेंगे
तो विल तो दिया हुआ है, बी तो दिया हुआ है, लेकिन आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, मैं अभी कुछ देर पहले ही बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि पैसिव में हमेशा भी3 का यूज होता है, लेकिन यहां पे V4 है, क्लीनिंग है, तो ये भी हमारा गलत बचा। एक आंसर बी, द ऑफिस विल बी क्लीन्ड टुमारो, ये हमारा आंसर सही होगा। देखिए कितनी आसानी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, प्रिया नोज मी वेल। अब यहां पे प्रिया नोज है, नोज यानी कि V5 है, तो हमको इज एम आर प्लस V3 का सिलेक्शन करना है। अब यहां पे डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें इज एम आर एक्स्ट्रा वर्ड आया ही नहीं है। ए यहां पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि मी को जब हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं तो आई लिखते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। अब बचा 2, बी और सी। अब यहां पे देखिएगा मैक्सिमम बच्चे टिक लगाएंगे सी पे, क्योंकि देखिएगा दोनों सेम है, दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। अंतर एक वर्ड का, एक जगह पे टू का यूज किया गया हुआ है, एक जगह बाय का यूज किया गया हुआ है। तो मैं आप लोग को बताया था, जो पहला वीडियो था उसमें बताया था कि कुछ ऐसे वर्ब है जो बाय वर्ड का यूज नहीं करता है, अपने साथ बाय वर्ड लेकर के नहीं आता, बल्कि टू, कोई विथ, कोई एट। तो नॉन वर्ड जो है वो नॉन वर्ड के बाद बाय का यूज नहीं होता है, बल्कि नॉन वर्ड के साथ टू का यूज होता है, इसलिए यहां पे सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यू हैव टू डू दिस इमीडिएटली। अब यहां पे देखिएगा यू हैव टू, टू वाला ये पैसिव आ गया, ये अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, स्पेशल वॉइस में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, अगर टू आ चुका है हेल्पिंग वर्ब के बाद तो हम लोग वैसे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें टू के बाद बी का यूज किया गया हो, तो वो हमारा सही आंसर होगा, टू के बाद बी का यूज। तो देखिएगा दिस हैज डन बाय यू, ये तो होगा ही नहीं, इसमें टू यूज किया ही नहीं गया हुआ है, बी नहीं है, सी नहीं है। अगर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ डी में यूज किया गया हुआ है, टू के बाद बी और उसके बाद V3, यानी कि हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। अब आगे देखेंगे 10 में है क्वेश्चन नंबर 10 में है, कैन दोज हैप्पी मोमेंट्स बी एवर फॉरगेट बाय मी। अब यहां पे देखिए कैन है, कैन हेल्पिंग वर्ब, तो कैन वाला ही आपको आंसर सेलेक्ट करना है। यहां पे तो कुड वाला होगा नहीं, विल तो होगा नहीं, शैल तो होगा नहीं, तो एकदम सिंपल था, बी हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के ऊपर में कैन है तो ऑप्शन वाले में भी कैन ही होनी चाहिए ना। तो बस थोड़ी थोड़ी बातों का आप लोग को ध्यान देना है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उसके बाद आगे 9 क्वेश्चन हैं, आप लोग देखते चले, वीडियो को पॉज कर दे और उसके बाद खुद से बनाने की कोशिश करें कि कौन सा सही आंसर होगा। देखते चले, इतने सारे क्वेश्चन को मैं दे दिया हूं ताकि आप भी खुद से जो है सो प्रैक्टिस कर सके, और ताकि आपको पता चल सके कि नहीं, जो ट्रिक्स को हम लोग पढ़े हैं उससे आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्पेशल ट्रिक्स, जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी से किसी भी वॉइस के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये ट्रिक्स आपको समझ में आया होगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।